आज का डेली माना आपके लिए पास्टर माइकल फर्नांडिस की ओर से। अपने प्रार्थना जीवन को बढ़ाने के लिए क्रियात्मक सुझाव। प्रार्थना में बिताया गया समय कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, बल्कि निवेश किया गया समय होता है। खाना और पीना जितना है उतना ही प्रार्थना हमारी दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए। इसे विकल्प या अंतिम प्रयोग नहीं माना जाना चाहिए। परमेश्वर के राज्य में प्रार्थना हमारे आत्मिक विकास की महत्वपूर्ण कुंजी है। फिर भी हम में से कई लोग काम के कार्यक्रम, पारिवारिक प्रतिबद्धताओं आदि के कारण प्रार्थना में संघर्ष कर रहे हैं। मुझे पता है कि यह सच्ची निराशा हो सकती है। फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास समय होता है और फिर भी वे समय नहीं बिताना चाहते हैं। कुछ लोगों को प्रार्थना करने का मन नहीं करता है। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं जिनका उपयोग आप अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना जीवन को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। एक निश्चित समय पर सोना बेहतर है। यदि आप हर रात एक निश्चित समय पर सोते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से हर सुबह एक निश्चित समय पर जाग सकते हैं। यह सब स्थिर रहने के बारे में है। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा। भजन संहिता 4:8। इसके अलावा अगर आप एक निश्चित समय पर बिस्तर पर जाते हैं और एक निश्चित समय पर उठते हैं तो आपकी शरीर की घड़ी सेट हो जाती है और आप दिन के दौरान सुस्त और थकावट महसूस नहीं करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने प्रार्थना समय के दौरान सतर्क रहेंगे। अच्छी तरह से सोएं और आप कम तनावग्रस्त, अधिक ऊर्जावान और जाने के लिए तत्पर महसूस करेंगे। यह आपके जीवन में कुछ क्रम लेके आएगा जो आज बहुत से लोगों के जीवन में नहीं है। अन्वेषण के अनुसार हमारे फोन में जो नीली रोशनी होती है वह हमारी नींद के प्रतिरूप में बाधा डालती है। इसके अलावा कई लोग ऐसे भी हैं जो सोशल मीडिया को देखते रहते हैं, जबकि बिस्तर पर जाने से ठीक पहले। ऐसा करने से हमारे सोने का समय भी कम हो जाता है। किसी ने कहा, प्रार्थना दिन को खोलने वाली चाबी है और प्रार्थना रात का ताला है। जब आप प्रार्थना के साथ दिन की शुरुआत करते हैं तो आप निश्चित रूप से पूरे दिन उनके मार्गदर्शन का आश्वासन दे सकते हैं। आप इस पवित्र शास्त्र को एक वास्तविकता में पाएंगे। 8 मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। भजन संहिता 32:8। जब आप प्रार्थना के साथ अपना दिन समाप्त करते हैं आपको आश्वासन मिलेगा कि प्रभु आपसे स्वप्न और दर्शन में बात करेंगे, क्योंकि ईश्वर तो एक क्या वर्ण 2 बार बोलता है परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। स्वप्न में व रात को दिए हुए दर्शन में जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं, वह बिछौने पर सोते समय, तब वह मनुष्यों के कान खोलता है और उनकी शिक्षा पर मुहर लगाता है। अय्यूब 33:14-16। और भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। तब शमौन और उसके साथी उसकी खोज में गए। जब वह मिला तो उससे कहा कि सब लोग आपको ढूंढ रहे हैं। मरकुस 1:35-37। हर कोई यीशु को ढूंढ रहा था लेकिन वह कहीं नहीं पाया जा रहा था। यदि यह हमारे समय में था तो मेरा विश्वास है कि शमौन पतरस ने कहा होगा, प्रभु यीशु मैं आप तक नहीं पहुंच सका, आपका फोन बंद आ रहा था। मैं आशा करता हूं कि जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं वह आपको समझ में आ रहा है। इन सुझावों को लागू करें और आप अपने जीवन और आत्मिक विकास में एक उल्लेखनीय अंतर पाएंगे। शेयर आइकन को दबाकर इस संदेश को किसी के साथ साझा शेयर करें। आइए अब हम सब मिलकर प्रार्थना करें। पिता, यीशु के नाम में मुझे आपके तरीके सिखा और मैं आपके सच्चाई पर चलूंगा। यीशु के नाम में धन्य पवित्र आत्मा मुझे प्रार्थना करना सिखाए जैसे यीशु ने प्रार्थना की थी। यीशु के नाम में आमीन।